नमस्कार, ये एनडी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संजय सिंह चौहान। हम नोएडा में मौजूद है और हमारे साथ में आज ठाकुर एनपी सिंह जी मौजूद हैं, जो भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री हैं। उनके साथ बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि किसान जो परिवार है, जिनका परिवार सिर्फ खेती पर निर्भर होता है, उनके बच्चों की एजुकेशन हो, हेल्थ हो, आने जाने के लिए अगर वो यात्रा कर रहे हैं तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो अटकलें आती हैं अगर किसान परिवार के लोग आते जाते हैं, या जीवन यापन में जो तमाम चीजें, इसी पर बातचीत करेंगे उनसे और ये समझेंगे कि तमाम क्षेत्रों में ये जाते हैं, तमाम किसान परिवारों से मिलते हैं, ग्रामीण स्तर पर क्या समस्याएं निकल कर सामने आ रही है, इस पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। समय थैंक यू, धन्यवाद। अभी आपने जो मुद्दा उठाया, जो प्रकरण उठाया है किसान परिवार को लेकर, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इसको लेकर क्या क्या मुख्य रूप से आपका संगठन सोचता है और कैसे आगे यह पूरा अभियान बढ़ाएंगे? देखिए, भारतीय किसान यूनियन भानु पूरे देश में अपना काम करती है, किसानों के हित पर बात करती है, किसानों के लिए काम करती है। भारतीय किसान यूनियन भानु यही चाहती है कि हमारे देश का किसान खुशहाल हो, अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा सके, अपना ठीक से इलाज करवा सके, अपने आ जा सकें। अब इस देश के अंदर जो अन्नदाता है, किसान अन्नदाता कहलाता है, अनाज पैदा करता है, उसको बहुत सारी समस्याएं हैं। ऐसा किसान के पास होता नहीं है। गेहूं 6 महीने बाद आता है, फिर धान 6 महीने बाद आता है, बीच में गन्ना आता है, तो थोड़ी थोड़ी फसलें होती हैं, पैदावार कम होती हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। आज की डेट में आप देख रहे हैं कि मजदूर मिलता नहीं है, बहुत महंगी खेती हो गई है, आसानी से खेती नहीं की जा सकती। किसान जब अनाज पैदा करता है, उस अनाज को सरकार जिस तरीके से खरीदती है, आप देख सकते हैं कि किसान आज के 50 साल पहले की अगर बात करें, उस समय एक जिस प्राइमरी के स्कूल के मास्टर की तनख्वाह 70 रुपये होती थी, उस समय अनाज 2 रुपये किलो होता था। आज 20 रुपये किलो अनाज है, लेकिन 70 रुपये तनख्वाह के मास्टर की तनख्वाह 70,000 हो गई। कितना बड़ा गुणात्मक हुआ इसके अंदर में, आप देख सकते हैं। कम से कम किसान जो अनाज पैदा करता है, उसके अनाज की कीमत 70 रुपये किलो तो कम से कम होनी ही चाहिए, जो कि नहीं है। किसान गरीब आदमी है आज की डेट में, और गरीब होता चला जा रहा है। जमीन बट गई है। पहले जो आदमी के पास 100 बीघा जमीन होती थी, उनको 4 भाई हुए तो 25-25 बीघा हो गई, उसके और 2 बच्चे हो गए तो 10-10, 12-12 बीघा जमीन हो गई। एक किसान 10-12 बीघे से ज्यादा का नहीं रह गया आज की डेट में, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। अब उनकी इतनी समस्याएं हैं, किसी के पास किसान कार्ड नहीं है। किसानों को किसान कार्ड मिलना चाहिए, उस किसान कार्ड के ऊपर उनको इलाज फ्री मिलना चाहिए। दवाई, पूरे देश में दवाई पर जीएसटी लगती है। कितनी खराब बात है कि दवाई पर जीएसटी, जो आदमी अपने इलाज के लिए पैसा खर्च करता है, जमीन बेचकर इलाज करवाता है, अपने सामान गिरवी रखकर इलाज करवाता है, उसमें भी जीएसटी देना पड़ता है। ये शर्म की बात है। मैं प्रदेश सरकार से और देश सरकार से मांग करता हूं कि जितने भी देश के अंदर दवाइयां हैं, उन दवाइयों को जीएसटी से, टैक्स से फ्री किया जाना चाहिए, ताकि आदमी दवाई खरीदकर कम रेट में अपना इलाज करवा सके। ये मैं सभी के लिए मांग करता हूँ, अकेले किसान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश के हर नागरिक की बात कर रहा हूँ। वो जो आदमी बहुत अमीर हैं, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो कितना भी दे दें, लेकिन गरीब आदमी के लिए दवाई पर जीएसटी नहीं लगाया जाना चाहिए। दूसरी बात, हमारा इंश्योरेंस सरकार को फ्री करना चाहिए। किसान का इंश्योरेंस कम से कम 20 लाख तक का हो, ताकि वो अपना इलाज करवा सके। गवर्नमेंट में तो आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत कम है, उनमें इलाज नहीं होता, दवाइयाँ नहीं मिलती। प्राइवेट में जाना पड़ता है, जहाँ के लाखों करोड़ों रुपए खर्च में हो जाते हैं। तो उनका टैक्स, उनका इंश्योरेंस सरकार को फ्री करवाना चाहिए। हमारे बच्चों की पढ़ाई, बच्चे ने जब हमारे 12th पास कर लिया, अब उसको इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिकल में जाना है या उसको लॉ करने के लिए जाना है, तो वो उसका इतनी फीस लगती है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए कहाँ से किसान लाएगा साल के जमा करने के लिए? एमबीबीएस डॉक्टर अगर बनने जा रहा है, प्राइवेट कॉलेज में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, कहाँ से किसान करोड़ों रुपए खर्च करेगा? तो हमारी सरकार को उन बच्चों को जो किसान परिवार से आते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उन बच्चों के लिए पूरी एजुकेशन फ्री की जानी चाहिए। किसान कार्ड जिसके पास हो, किसान के पास किसान कार्ड हो, उसके साथ उसका इलाज हो, उसके साथ उसके बच्चों को फ्री पढ़ाया जाए। और हमारे किसान कार्ड को देखकर हम बस से कहीं जाएं या रेल से कहीं जाएं, किसान के लिए वो यात्रा फ्री की जानी चाहिए, आना जाना फ्री होना चाहिए। कहीं अस्पताल जा रहा है, बच्चों की फीस जमा करने जा रहा है, कहीं इलाज करवाने जा रहा है, कहीं मतलब आना जाना पड़ता है, थाना तहसील जाना पड़ता है, तो उनको
यात्रा पर किराया नहीं लगना चाहिए। अब क्या आगे प्रोग्राम आप लोगों का बना है? एक पॉइंट और है इसमें, मैं कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे किसान हैं, 100 रुपए 90 रुपए लीटर डीजल खरीद कर हम लोग पानी देते हैं खेतों को। डीजल की कीमत 30-35 रुपए लीटर होनी चाहिए किसान के लिए, किसान कार्ड पर। किसान कार्ड देखकर उसको 30-35 रुपए लीटर डीजल के कॉस्ट होनी चाहिए, ताकि किसान अपने अनाज को पानी दे सके, अपने खेत में पानी चला सके और उसको ठीक से उपजाऊ उपज पैदा कर सके, जो कि पूरे देश के लोग खाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। अगर ये सारी चीजें सरकार तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी बात मानी जाती है तो हमारी बात बिल्कुल सुनी जाए, हमारी बात पर पूरा किया जाए। अगर नहीं हुआ तो हम लोग बैठकर, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भानु प्रताप जी भी आ रहे हैं, उनके साथ बैठकर हम लोग बातचीत करेंगे। आगे की रणनीति की जाएगी कि हम आगे इस पर किस तरह का प्रदर्शन करेंगे, या किस तरह की डिमांड करेंगे, या किस तरह से इस पर पॉलिसी बनाई जाएगी, उस पर बात की जाएगी। तमाम जो किसान संगठन है वो चाहे जमीन के मुद्दे हो, ये सारे मुद्दे उठे, लेकिन ये जो जनरली चीजें, ये जनरल चीजें हैं, ये तो किसान को चाहिए ही, मिलने ही चाहिए। हाँ, अब ये जरूरत है लोग। इसके लिए क्या आप लोग गांव-गांव जाएंगे संगठन, क्योंकि आपका देश के कई राज्यों में काम कर रहा है, तो कैसे लोगों तक ये मुहिम पूरी पहुंचे? देखिए, हम लोग आजकल तो सोशल मीडिया पर भी बात जाती हैं, मीडिया के थ्रू भी बात जाती हैं, हम लोग आपकी मार्फत बात भेजने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने आपसे बात की है, आप भी हमारी बात को कहीं ना कहीं पहुंचाएंगे। तो हमें लगता है कि हमारी बात हमारी सरकार तक, हमारे देश और प्रदेश के मुखिया तक पहुंचेगी और हमारी बात की सुनवाई होगी और किसानों का हित करने के लिए हमारी देश की सरकार आगे आएगी। तो वरिष्ठ महामंत्री हैं ठाकुर एनपी सिंह जी, जो हमारे साथ में अभी जुड़े थे और बातचीत कर रहे थे। किसानों के ऐसे मामले हैं जो आप ग्रामीण स्तर पे जाएंगे गाँव में, तो ये सारी समस्याएं आती हैं। जब किसान परिवार के, मैंने पहले भी कई वीडियो इस पे बनाई, और जब आप किसान परिवार में जाएंगे, उनके जो बच्चे हैं वो हाई स्कूल और इंटर तो किसी मशक्कत से कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है कि वो कॉलेज में जाएंगे और कोई डिग्री डिप्लोमा करेंगे, तो जो फीस होती है 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए, हिम्मत हार जाता है किसान, और अंततः वो बच्चे छोटी मोटी 10-15 हजार 12 हजार की नौकरी पे ही उनका जीवन निर्भर हो जाता है। यह बहुत जरूरी चीज है और यह ग्रामीण स्तर पे किसान परिवार के बीच में होनी भी चाहिए। और इसी पर काम करने के लिए जो भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन है, उन्होंने बीड़ा उठाया है और आगे यह मुहिम ग्रामीण स्तर पर और घर घर तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, AND न्यूज, नोएडा।